Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How you all doing? Ladies and gentlemen, आज हम बात कर रहे हैं knowledge of foodborne illness disease, prevent applications, hazards, analysis, critical control point, principles. आगे बढ़ने से पहले दोस्तों साथियों गाइस एयर कंडीशन चल रहा है, आवाज़ आ रही होगी, इसके लिए माजरत है. इट्स अर्ली आवर्स. अगेन फूड सेफ्टी क्या जो प्रोग्राम है उसके मुतालिक काफ़ी फूड सेफ्टी की क्लास लेने वालों का पहला सवाल यही रहता है कि मैं सिर्फ चाय बेचता हूँ, मैं कॉफ़ी बेचता हूँ, या मैं सिर्फ पिज़्ज़ा बेचता हूँ, या मैं सिर्फ आता हूँ, चक्कर लगाता हूँ, चला जाता हूँ, या मैं पैसे लेता हूँ, निकल जाता हूँ. इसमें भी क्या मुझे नॉलेज ऑफ फूडबॉर्न इलनेस, डिजीज, प्रिवेंट एप्लीकेशंस, हैजर्ड्स, एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, प्रिंसिपल, ऐसा की नॉलेज होनी ज़रूरी है. क्या एक छोटी सी जो मिस्टेक होती है आपके फैसिलिटी एस्टैब्लिशमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, वो जो है गाइस वो किसी की जो है जान भी ले सकती है. यानी कि बीमार जो है बीमार से बीमार हो सकता है, बीमार से बीमार मजीद बीमार की मौत हो जाएगी गाइस. तो किसी के लव वंस की यानी कि ड्यू टू क्या जो फूड सेफ्टी की नॉलेज की कमियों की वजह से. तो जो खाना अच्छा दिखाई दे और जो खाना अच्छा टेस्ट करे और जो खाना अच्छा स्मेल भी करे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा है. The food tastes good, smell good and look good. It doesn't mean it's good guys. तो ऐसे रेस्टोरेंटों से बचें. और जब आपको फूड सेफ्टी की नॉलेज नहीं होती है और आप कोई कस्टमर हैं या कोई क्लाइंट, कोई गेस्ट, आप खाना खाते हैं बीमार, पेट में मरोड़, कुछ भी ऐसे मसले, एक नॉजिया, फीवर, कुछ ऐसे है बिग पाइप, तो आप जो है उसमें ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं, खाते हैं, फिर 2-4 दिन 15 दिन अलग अलग का अलग अलग सर्कल है, उसमें पर्सन टू पर्सन स्प्रेड भी होता है, आउटब्रेक भी रहता है उसका. जैसे कोरोना आउटब्रेक है, लॉकडाउन है, ऐसे आप कहीं जाते हैं देखते हैं कि भाई फला आउटब्रेक लिखा है, नानी से मिलने गए, नर्सिंग होम में है, बच्चों से मिलने गए, स्कूल में है, तो शिगेलिसिस, इकोली, इकोलाई एंड ऑल दैट ये बच्चों से जो वॉशरूम टावल जो रहते हैं पेपर वगैरह से फैलता है बैक्टीरिया, तो उसका आउटब्रेक है, या फिर कोरोना आउटब्रेक है, कोई भी है, तो इससे जॉब पे बाहर रहने का है, इत्तला करना है, मैं वहाँ गया था ऐसा है करके, तो वो भी एक बात है जो करेंगे. उससे पहले गाइस के बहुत सारे लोगों का, जैसे मैंने बताया कि छोटी सी गलती से हादसा हो सकते हैं. इसीलिए आज हम इकट्ठा हुए हैं नॉलेज लेने के लिए जो है फूड सेफ्टी. फूड सेफ्टी क्या चीज़ है दोस्तों? बिगेस्ट सेफ्टी. तो आए बात करते हैं. फूड सेफ्टी इज़ द बिगेस्ट सेफ्टी. तो हर किसी को नॉलेज होनी चाहिए. अगर ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो 8 आवर्स की क्लास लंबी हो जाएगी गाइस, इसीलिए थोड़ी सी छोटी बात करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. बेसिक 4 रिलेशनशिप होते हैं दोस्तों. पहला है फूडबॉर्न इलनेस, इन पर्सनल हाइजीन, फूडबॉर्न इलनेस. दूसरा वाला फूडबॉर्न इलनेस and management of cross contamination including hand contact, hand washing and establishment condition. Personal hygiene guys, which is आप शावर लेते हैं, बात करते हैं, वजू से रहते हैं, पाक रहते हैं, दूसरी तीसरी चीज़ें. और पर्सनल हाइजीन का मतलब ये भी नहीं है कि इतना ज़्यादा अतर लगा लिया कुछ वो मान ली कि वो हमारे खाने में इन्फ्यूज़ हो गया है गाइस. अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं या कोई रेस्टोरेंट चला रहे हैं या कोई हमारे जैसा बिजनेस सिमिलर कर रहे हैं, हमारे जैसा कोई हो नहीं सकता सेम, क्योंकि वी आर वेरी मच इंडिविजुअल एंड यूनिक एंड देयर इज़ नो वन दैट to our level guys in our expertise, knowledge and education that we're going to share with you all. I'm telling you, it ain't nothing like that, but yes, it's very true. So yeah, so personal hygiene, keep it cool yourself, keep fresh, get up early, do a lot of different things, which is your discipline also. We're going to talk about in personal hygiene in our orientation. If someone want to give a orientation, किसी को दिलवाना है अपने एम्प्लॉइज़ को या लेना है कोई ऑनलाइन या इन पर्सन, कहीं भी हो सारी दुनिया से, नेशनली या इंटरनेशनली कनेक्ट करें. तो फूडबॉर्न इलनेस होते हैं दोस्तों मैनेजमेंट में ऑफ क्रॉस कंटेमिनेशन इंक्लूडिंग हैंड कॉन्टैक्ट, हैंड वॉशिंग एंड एस्टैब्लिशमेंट कंडीशन. इन स्प्रेड पर्सन टू पर्सन हमेशा याद रखने का है गाइस. और फूडबॉर्न इलनेस जो होते हैं टाइम एंड टेम्परेचर पोटेंशियली हैज़र्डस फूड, पोटेंशियली हैज़र्ड फूड जो है ना गाइस, वो होते हैं फैक्टॉन. फैक्टॉन विच इज़ ऑक्सीडाइज, विच इज़ क्वेश्चन है एग्जाम का 1.0, 0.25 और हायर.
इसका जो मॉइस्ट और ऑक्सीजन लेवल होता है, तो ये जो है फैट टॉम कहलाता है। इसके अंदर जैसे चावल हो गए, उसमें पानी की रखते ही सड़ जाता है टाइम से। फिर मेलन है, कट फ्रूट है, और कटा हुआ चिकन वगैरह है, इसी तरह कटे हुए टमाटे वगैरह हैं, तो उनको टाइम एंड टेम्परेचर वेरी मच रिक्वायर्ड होता है गैस, उनकी ज़िंदगी को एक्सटेंड करने के लिए और किसी को बीमार नहीं करने के लिए। और जो है फोर्थ गाइस, फूड बॉर्न इलनेस इन प्रॉपर इक्विपमेंट। आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जब बर्तन धोते हैं तो इतनी इनफ प्लेस हो कि आप बर्तनों को एयर ड्राई कर सकें, ना कि एक पे चढ़ा दिए हैं, कुंडों पे कुंडे रखे हैं ऐसे ऐसे, नीचे गीले ऊपर सूखे। तो मेक श्योर इससे भी क्या है, कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया सैनिटेशन में, इसमें उसमें, तो वो भी केमिकल कंटेमिनेशन की तरफ ले जाता है। बर्तन धोने का भी एक प्रोसेस होता है, डिश वॉशिंग में धोएं या 3 कंपार्टमेंट सिंक में धोएं। तो बैक्टीरिया के लेवल्स होते हैं अलग अलग, और बैक्टीरिया जो है ना कहीं से भी आ सकता है। वो दरख्त पे लटकते हुए फूल से आ सकता है, या किसी फ्रूट से आ सकता है, या किसी ट्री से, किसी प्लांट से, या कोई एनिमल की बॉडी वगैरह से भी। या ऐसा भी एक वो होता है कि भाई चलो आपका खेत है, किसान काम कर रहा है, वहाँ ट्रैक्टर है, उसमें गैस पेट्रोल लीक हो गया, फिर गैस का तेल कुछ भी उस पर गिर गया खेती बाड़ी, तो फिर वो केमिकल का सबब बन गया। वो खाते हैं, नहीं धोते हैं सही से, तो बाइटॉलिज्म करके एक बीमारी होती है, वो बोटॉलिज्म हो जाता है ऐसा। तो उसके अंदर आप कैसे वो फिट होंगे करके देखें। तो वो गैस के ट्रैक्टर को वहीं बनाएंगे खेत में, या कहीं दूर ले जाके बनाएंगे, वो भी बात करेंगे गैस। तो उसकी भी जो बैक्टीरिया आते हैं पानी से, जो सही ट्रीट नहीं होता है, ज़मीन से जो आता है एक्वाफर, वो भी इंशाल्लाह बात करेंगे। और बैक्टीरिया प्रोड्यूस टॉक्सिन, और इस इम्पॉर्टेंट जब टॉक्सिन होते हैं तो टेम्परेचर को राइट टेम्परेचर पे करें, रीहीटिंग रीहीटिंग एंड कूलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुकिंग करने के बाद जब आप उसको कूल करते हैं तो 2 आवर में 70 पे ले आएँ, बाकी मज़ीद 4 आवर में 41 बिलो 38, 34, 28 के पास वो खुद ही आ जाएगा जब कूलर टेम्परेचर में जाएगा। बट फर्स्ट 2 आवर आइस बैथ दें, उसके पास रहें, आते जाते रहें, मिलाते रहें, या छोटे छोटे शैलो पैंस में डाल लें, किसी भी चीज़ को अलग अलग करें जाके। बड़ा ठंडा होने में जल्दी नहीं होगा, तो छोटे छोटे टुकड़ों में हो सकता है। ये रिक्वायरमेंट है फूड सेफ्टी के। अगेन वी गोना टॉक अबाउट, किसी को क्लास चाहिए पूरी तो वो डिटेल डिस्कशन करेंगे गाइस। ह्यूमन बॉडी जो है ना, वो भी जो है एम्प्लॉयज़ का भी बैक्टीरिया होता है, अपने उनके बॉडी पे भी बैक्टीरिया लेके आते हैं, डीएनए वगैरह घर से जो आते हैं, किसी से बात करते हैं, हाथ मिलाते हैं, खाते हैं, कुछ छूटता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन सी, तो उस तरह के। तो वो जो है वो डोरमेंस, ये ईस्ट, फंगाइल, ये सब भी वैसे ही उसी में आते हैं जो। मगर जो ये आपका जो है ये बायोलॉजिकल है, वो जब आप घर से आते हैं तो यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हैं, वही टी शर्ट वो लगा के करके, तो उस पर भी बड़ी एक बात है। यूनिफॉर्म कोऑर्डिनेटर, यूनिफॉर्म पॉलिसी एंड यूनिफॉर्म इश्यू गाइस, उसमें भी बात करेंगे। किसी को सुनना है वो वीडियो तो कमेंट करें, इंशाल्लाह। हमारा सेट आ रहा है विच इज़ आर मैजिक मिरर एंड आर बिहाइंड द सीन्स एंड एवरीथिंग इज़ ऑन द वे गाइस। जैसे आता है हमारा ऑफिस लोकेशन सेटअप एवरीथिंग करके, इंशाल्लाह विल बूस्ट दैट वीडियोस टुवर्ड्स यू, so you could gain that proper knowledge. Anyone interested, like I said, my website आ रही है, so just $1 for a subscription, and then the subscription can give you a step-by-step precise strategy and a knowledge or a roadmap to be a entrepreneur in food service industry. Again आपके नाइफ्स और कटिंग बोर्ड वगैरह हर 4 आवर में काट लें, सारे एग्जाम के क्वेश्चन है गाइस। सैनिटेशन जो धो लेते हैं ना, जो कटिंग बोर्ड है, नाइफ बोर्ड है, जो काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं गाइस, उनको 4 आवर में धो ले, या 2 आवर में भी अच्छा रहेगा अगर करेंगे तो। अदर 4 आवर्स नाइफ के लिए ये टेस्ट क्वेश्चन है गाइस। एंड इकोली, इकोलाई, ये सब जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो बीफ में या वॉशरूम वगैरह इधर उधर। चिकन वगैरह में जो है एग में हमेशा सैल्मोनेला करके डिजीज़ होती है, तो वो भी देखें। इसीलिए कुकिंग करेक्ट इंटरनल टेम्परेचर पे करना ज़रूरी है। एक अंडा कितने पे करें, एक से ज़्यादा अंडे कितने टेम्परेचर पे करें, ये सब इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फ़िश और ये दूसरी चीज़ें जो है उसके अंदर पेस्टिसाइड्स होते हैं, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि किसी भी इस तरह की चीज़ को पहले कुक करने से पहले फ्रीज करेंगे, दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू फ्रीज बिफोर सर्व।
and make sure you kill dormants or eggs, pesticides. ये सारी चीज़ों का killing step freezing है guys, you know, for those fish and everything like this. इसमें pesticides भी हैं. And plants के अंदर जो है ना also केमिकल कंटेमिनेट हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि अगर एक्वाफर वाटर वगैरह और वो गैस वगैरह से. फिजिकल कंटेमिनेशन इज एम्प्लॉय कंटेमिनेशन, एक्सक्यूज मी. अगर कोई डिलीवरी वगैरह एक्सेप्ट करते हैं तो पहले विजुअल इंस्पेक्शन करें. कोई डब्बा वगैरह लीक है, कोई पानी कोई टूटा फूटा है, उसका टेम्परेचर वगैरह, ये सारी चीज़ें हम हमारी डिलीवरी उसके अंदर बात करेंगे. हम उसको जैक ऑफ द बॉक्स भी कहते हैं. तो जैक ऑफ द बॉक्स हमारा जो है ना उसमें हम बात करेंगे कि ये बाकी पूरी चीज़ें जो मैंने बताया डिलीवरी वगैरह. इन बॉयल वाटर एडवाइजरी एंड बॉयल वाटर इमरजेंसी. बॉयल वाटर एडवाइजरी के जो है हमेशा से ही 2 टेस्ट होते हैं. वो उससे पहले जो है ना आप बॉयल वाटर एडवाइजरी में वज़ू बना सकते हो, कुल्ली कर सकते हो, वॉशरूम जा सकते हो, नहा सकते हो, ऐसे कर सकते हो. बाकी आपको जो है ना ये कॉफ़ी की लाइनें बंद रखनी पड़ेंगी. खाना जिसमें पका रहे हैं वो ऐसे पानी यूज़ नहीं कर सकते हैं. बाहर से लाते हैं तो इस्तेमाल. बाकी ये लाइन बंद रखनी पड़ेगी. अगर आपकी दुकान खुली रखनी है तो पानी लाएं, गैलन वगैरह, और वो बल्दिया को, म्यूनसिपलिटी को, सिटी को बताएं कि भाई हमारे पास ये पानी है, हम इससे इस्तेमाल कर रहे हैं. बाकी बॉयल वाटर इमरजेंसी जब आती है तो वो सारा ही बंद हो जाता है. दोनों वॉशरूम भी बंद, कॉफ़ी लाइन, खाना वाना सब कुछ. तो इसके लिए आप पानी कहीं बाहर से लाते हैं, रखते हैं मैनेजर, और उनको बताते हैं कि हम ऑपरेशन खुला रख रहे हैं, पानी है, तो वो फिर आप बंद कर सकते हैं. उसका एक प्रॉपर बॉयल वाटर एडवाइजरी की भी बात की थी. तो एक्सपायरेशन डेट, इट डजंट मीन इट्स एक्सपायर. उसका क्या रहता है, कैसे करें. फ्रीज करते हैं तो फिर उसको कितने बार यूज़ कर सकते हैं. माइक्रोवेव करेंगे तो कैसे कैसे क्या क्या है वो सब बात करेंगे. और टेम्परेचर्स, एवरीथिंग इन ह्यूमन बॉडी इज अ परफेक्ट टेम्परेचर 98.3 which is room temperature बैक्टीरिया को perfectly grow होने के लिए. And any food which have enough moist and potentially low acidic bacteria growth faster. meat, sliced melon, fruit, tomatoes, जैसे मैंने बताया स्लो कुकिंग का ये जो है वो फैक्ट डाउन है. And 3 type of contamination. Chemical contamination, easily described as some harmful stuff, some harmful chemical being into food or excess concentration, high concentration कर देते हैं ना, वो भी ज़्यादा डाल देते हैं. तो उसके भी जो है केमिकल, फूड का बर्तनों का स्टोरिंग या स्टोरेज के बारे में से बताया. सो मेक द वे इनटू फूड. इम्प्रॉपर स्टोरेज एंड स्टोरिंग केमिकल्स. केमिकल स्टोरिंग यानी कि गाइस अगर आपका बोतल है तो उसमें कोई केमिकल का है और आपने उसको धो के धुला के तेल डाला है, बर्गर वर्गर पे मार रहे हैं. अब आपका नया लड़का आया है और वो काम कर रहा है, उस आप सही में केमिकल ले आए हैं, उसका तेल ख़त्म हो गया, वो पीछे भागा, वहाँ पे देखा उसने ये पड़ा है डब्बा, ले आया और मारना चालू हो गया. और सबको ग्रीस की जगह उसने ये डिक्रीसर खिला दिया अपना तेल खिलाने की जगह. तो फिर मुंह जल गया, सबका ये हो गया. तो वो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, लेबलिंग, डेट मार्किंग, ये वो रहता है ना, वो परफेक्ट करें. केमिकल की स्टोरिंग, जैसे हम ऊपर ये केमिकल का डब्बा टिप टिप करके नीचे चावल में आ गया, तो उबालने से भी नहीं जाएगा चावल को या कुछ भी करने से. केमिकल तो कुछ क्रूड ऑयल, गैस का तेल, गैसोलीन, कोई केमिकल कुछ भी हो उसी में रहते हैं गैस. तो वो जाते वैसे वो नहीं हो जाते कि वो उबालने से या कोई और चीज़ से. तो physical contamination apply to the object, make the way into food during preparation time. Example will be hair, bangles, fingernails, metal shaving और personal ये हो सकते हैं आपके फिंगर. ये पेन हो गया, फिंगर रिंग हो गई, नाक की दाल हो गई, कान की बाली हो गई, मसनवी नकली आई लैशेज हो गए, नेल पॉलिश का टूटा हुआ फेक नेल, ये वो बहुत सारी चीज़ें. फिजिकल. बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन, दिस इज दी फोकस ऑन एनीथिंग एल्स, यानी कि सबसे ज़्यादा तरजीह देते हैं बायोलॉजिकल पे. थूक को अपना, ये वो बहुत सारी चीज़ें, टच करना, चीख मारना, ये सब स्नीज गार्ड वगैरह, वो सब बात करेंगे इंशाल्लाह किसी पे. बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन, small and microscopic organism, bacteria, viruses, pesticides, pathogens, fungi and yeast. And also bacteria, single zone that can grow anywhere. Bacteria
don't need human or animal to reproduce. Hepatitis A is a food-borne illness. Hepatitis B, C, D ये वो नहीं है. And जैसे मैंने बताया कि फैट टर्म which is potentially hazard food है, तो वो जो है ना ये moist level उसका 1.0 या 0.25 और higher, जैसे मैंने बताया. बाइटोलिज्म या बोटोलिज्म एग्जिस्ट करता है सॉइल में, तो अच्छे से साफ धोके करके खाएं. और लिस्ट्रिया ग्रो प्रेग्नेंट मॉम में आ जाता है, फिर बच्चों में आ जाता है, फिर लीवर क्रॉनिक पेन का सबब बनता है. वो जो फूड 7 दिन की डेट मार्किंग लेबलिंग इम्पॉर्टेंट है कि फ्रिज में रखते हैं 7 दिन से ज़्यादा, फिर उसको खाते हैं निकालते हैं, तो वो जो मैंने बताया खाना अच्छा दिखाई दे, टेस्ट भी अच्छा करे, स्मेल भी अच्छा करे, इट डजंट मीन दैट फूड इज़ गुड गाइस. The food tastes good, smells good, and look good. It doesn't mean it's good. You know, figure a person to person. You know, big 5. ये बहुत सारा है बस. Big 5 जो है ये है कि टाइफाइड, शिगेला, नोरोवायरस, ई कोली या ई कोलाई एंड हेपेटाइटिस ए. नोरोवा भी बोलते हैं या क्रूशिक वायरस भी कहते हैं. तो या अगेन और भी ज़्यादा मालूमात करने हैं तो कमेंट करें. इंशाल्लाह आपको बताएंगे गाइस. टाइम एंड टेम्परेचर, द मैनेजमेंट ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर इज़ वन ऑफ योर मैनेजर माइक्रोबियल किल स्टेप फॉर पर्सन इन चार्ज और मैनेजर ऑन ड्यूटी, सुपरवाइजर और टू लीडर. उनके लिए कुकिंग, रीहीटिंग, कूलिंग, डेट मार्किंग एंड होल्डिंग इम्पॉर्टेंट रहती है. यू नो दीज आर ऑलवेज टू किल और कंट्रोल द बैक्टीरिया. वो कैसे रहेगा 135 या 145 और हायर, फिर इधर देखेंगे तो 41 बिलो कैसे रहेगा. यू नो वो भी बात करेंगे. कौन सी चीज़ को 4 आवर है, किसको 6 है, टेम्परेचर एंड एवरीथिंग. It have lot more to it. And this video getting longer than expected, I believe. So guys, take it easy. And I have a Fajr here, so मैं फजर पढ़ लेता हूँ. आप सब भी अपना काम करें, अपने प्यारों का ख्याल करें. वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें उनके साथ जो फूड सर्विस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या हैं. और अगर पैशनेट हैं तो कनेक्ट करें. अगर आपको पैशन नहीं लगता है या जुड़ाव कनेक्टेड नहीं है तो डोंट इवन बॉदर गाइस. क्योंकि ऐसा गेम है फूड सर्विस इंडस्ट्री कि आप रिटायर कभी नहीं होंगे. अगर कोई समझ रहा है कि मैं रेस्टोरेंट खोल के रिटायर हो जाऊँगा, यू आर